नमस्कार। हाजिर मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से नई रेसिपी के साथ। और इस बार हम बनाएंगे खिचड़ी के पराठे। अक्सर हम लोग सभी घर में खिचड़ी तो बनाते ही हैं और वो खिचड़ी बच जाती है तो हम उसका यूज़ नहीं करते हैं और फेंक देते हैं। तो आज हम खिचड़ी के पराठे ही बनाएंगे। उस खिचड़ी का हम फिर से यूज़ करेंगे। और उस खिचड़ी के पराठे बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वह मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ली है 1 कटोरी खिचड़ी। और ये देखिए 1 कटोरी खिचड़ी ली है। और इसी खिचड़ी के बराबर मैं आटा ले लूँगी। और ये हरा धनिया काट कर रख लिया है अच्छे से साफ़ करके। और 2 हरी मिर्च काट ली हैं। और ये लिया है नमक और हल्दी। और ये ली है मिर्ची। इन सब का यूज़ करके हम बनाएंगे आज बहुत ही टेस्टी खिचड़ी के पराठे, और जो होंगे साथ में बहुत ही ज़्यादा खस्ता भी। चलिए बनाते हैं खिचड़ी के पराठे। ये मैंने एक परात में खिचड़ी निकाल ली है और उतना ही मैंने आटा भी ले लिया है। जितनी खिचड़ी थी उतना ही आटा ले लिया है। दोनों की लगभग बराबर ही मात्रा है। और अब इस खिचड़ी में और आटे में मैं डाल दूंगी बाकी सामग्रियाँ। ये मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। और ये डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी पाउडर लगभग आधा चम्मच। और डालूँगी इसमें मैं अब ये लाल मिर्ची पाउडर, जो कि आप स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए, या लगभग 1 चम्मच के करीब इसमें मिला लीजिए। इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं अब इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, हरी मिर्ची। और अब डालूँगी इसमें हरा धनिया। इस धनिया को अच्छे से धो लिया था पहले ही। और आप भी अगर कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो अच्छे से साफ़ करके यूज़ करें। और ये मैंने आधा चम्मच के लगभग मैंने इसमें डाला है जीरा। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे और आटा लगाएंगे। आटा लगाते टाइम हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। खिचड़ी में ही इतना मॉइस्चर है कि आटा अच्छे से लग जाएगा। चलिए आटा लगाते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। आटा लगकर तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं। आटे के ऊपर हल्का सा। आटा बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट लग के तैयार हुआ। आटा आप बिल्कुल वैसा ही लगा लीजिए जिस तरह से आप रोटी और पराठे के लिए नॉर्मल घर में लगाते हैं। मैंने आटा वैसा ही लगाया है। अब इस पर हल्का सा घी लगा के और इस आटे को हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा भी काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो गया है। देखिए हाथ लगाने पे बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। आटे में पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। जो खिचड़ी थी उसी में काफ़ी मॉइस्चर था, उससे ही आटा लग गया है। और कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि आटा हमारा टाइट हो रहा है, खिचड़ी कम थी, तो ज़रूर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। अब हम आटे की लोइयाँ बना लेंगे, जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही। और हम जिस तरह से पराठा बनाते हैं उसी तरह से पराठा बनाएंगे। आटा बहुत लगकर सॉफ्ट सॉफ्ट आटा लगकर तैयार हुआ है। देखिए तोड़ने में भी आपको दिख रहा होगा कितना आराम से टूट रहा है। पहले आप 2-3 लोइयाँ बनाकर तैयार कर लें, ताकि रोटी जब पराठे बनाएंगे तो आप जल्दी जल्दी तैयार कर सकें। आप चाहे तो लगातार भी कर सकते हैं। गैस को ऑन कर लें। जब तवा गरम हो जाएगा तो हम इस पे पराठा डालेंगे। इतने हम पराठा तवा गरम होता है इतने हम पराठा सेक लेते हैं। पराठे को आप अपने मनचाहे आकार में बना सकते हैं,
चाहे तो इसको ट्रायंगल शेप में, तिकोना जैसे आमतौर पे पराठा होता है उसी शेप में, या फिर चाहे तो आप इसे गोल भी बना सकते हैं। पराठा मैंने रोटी के जैसा सेक लिया है और अब इसको मैंने घी लगा रही हूँ। मैं इसमें पहले भी घी लगाया था और अभी भी इस पर घी लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन पराठे में घी में, देसी घी में ही बनाती हूँ, इसलिए घी का यूज़ किया है। और अब इसे बेल लेते हैं। पराठा बिलकर तैयार है और इधर हमारा तवा भी गर्म हो गया है, इस पे पराठा अब हम सेक लेते हैं। जितनी देर में पराठा हमारा सिकेगा उतनी देर में ही हम दूसरा पराठा भी बेलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए एक तरफ से पराठा सिक गया है और अब हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। जैसे ही हमारा दूसरी साइड से भी पराठा सिक जाएगा हम दूसरी साइड भी घी लगाएंगे। पराठे को हम पलट पलट के सेकते रहेंगे और इतने में हमारा जो पराठा सिक रहा है हम दूसरे पराठे को तैयार कर लेते हैं, उस पर घी लगा लेते हैं। ये देखिए ये पराठे को हम बीच बीच में पलटते रहेंगे सिकने के लिए और साथ में हमारा दूसरा पराठा भी बेलते रहेंगे। दोनों काम हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। गैस का फ्लेम आप अपने अकॉर्डिंग कर लें। आप स्लो फ्लेम पे बना सकते हैं तो आप गैस का फ्लेम स्लो रख लें, और आप फ्लेम तेज़ रखना चाहते हैं तो तेज़ फ्लेम के साथ भी बना सकते हैं। ये देखिए पराठा सिक कर तैयार हो रहा है, कितना अच्छे से सिक गया है। अब हम इसके ऊपर अपना दूसरा पराठा भी डाल देते हैं और इसे भी उसी तरह सेक लेंगे, दोनों तरफ घी लगाकर और बार बार में पलट पलट कर सेकेंगे। ये तो जैसे हम रोटी या घर में नॉर्मल पराठे बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें सेकना है। ये सिक गया हमारा, ये देखिए ये पराठा एक साइड से सिक गया है और ये घी लगा देंगे। देखिए फूल भी रहे हैं अच्छे से पराठे। इसके साथ साथ अपने पराठे बेलने का काम भी चलेगा, दोनों काम एक साथ होते रहेंगे। आप चाहे तो पराठों को ऐसे गोल रोटी के आकार में भी बना सकते हैं। पहले तो हमने आमतौर पर जैसे ट्रायंगल वाले बनाते हैं वैसे ही बनाए और इस बार मैंने रोटी के जैसा ही बनाया है, इसको गोल शेप दी है। ये देखिए गोल ही रखा है और इस पे भी दोनों साइड हम घी लगा देंगे। पराठे आप थोड़ा सा मोटा या पतला अपनी पसंद के अनुसार बना लीजिए, चाहे तो उन्हें थोड़ा पतला रख लीजिए, चाहे तो आप उन्हें थोड़ा मोटा कर लीजिए। देखिए इस तरह से हम गोल पराठे भी सेक कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे पराठे बनकर तैयार हैं और कितने नरम, और ये देखिए कितने अच्छे पराठे बनकर तैयार हुए हैं, कैसे इनकी लेयर खुल रही हैं अंदर से। ये देखिए ऐसे गोल पराठे बनाए थे और इस तरह से हमने ये ट्रायंगल शेप वाले पराठे बनाए हैं और ये देखिए कितने खस्ता और कितने नरम नरम तैयार हुए हैं पराठे, बिल्कुल ही नरम तैयार हुए हैं, बहुत ज़्यादा नरम। और इन पराठों को हम दही के साथ या धनिए की चटनी के साथ या किसी भी अचार के साथ हम खा सकते हैं। ये पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप भी इन पराठों को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।